तो दोस्तों स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। चाहे हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे लगभग अपने एक साल के टॉप के पास सेंसेक्स पहुंच चुका है। निफ्टी 50 इंडेक्स भी देखेंगे तो एक साल के टॉप के पास यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स भी पहुंच चुका है। तो दोस्तों देखिए काफी सारे लोगों के मन में अभी 2-3 सवाल आ रहे हैं जिस पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्यों स्टॉक मार्केट लगातार यहां पर भाग रहा है, दूसरी बात अभी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पिछले एक साल की हमारी लर्निंग्स क्या रही हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो पैसा है वो फिर से इंडिया में आने लगा है। मैंने आपको हर बार यही चीज बोली है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में हमेशा रहा है। तो आप देखिए जून में अभी तक 6,000 करोड़ आ चुका है, मई में 27,000 करोड़, तो मार्च ऑनवर्ड्स पैसा आना शुरू हो गया था। उससे पहले आप देखेंगे जब मार्केट 3 महीने गिरी थी तब लगातार विड्रॉल्स यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस से देखने को मिले थे। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आने के दो बड़े रीजन है। पहली चीज तो है कि चाइना पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये तक कहा था कि वो चाइना में पैसा डाल तो पाते हैं लेकिन निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो पहला रीजन तो ये है कि अब वो कुछ पैसा वहां से इंडिया में आने लगा है जो चाइना में मेजरली इन्वेस्ट हुआ करता था। दूसरा रीजन क्या है कि यूएस में अभी हमने रिसेंटली 1-2 दिन पहले बात की थी, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से अब जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक पहली बार पॉज हो गया है। तो उस वजह से अब थोड़ी सी लिक्विडिटी दोबारा से बढ़ने लगी। अब लोगों को फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं, जो ऑल टाइम हाई का इंटरेस्ट रेट यहां पर रहेगा। उस वजह से अब लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिए हैं। वो उस वजह से, ये दो रीजंस की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा इंडिया में आने लगा है। इसके अलावा जो सबसे पॉजिटिव चीज इंडिया के लिए हमेशा होती है वो है इन्फ्लेशन का कम होना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का लिमिट में होना। अब अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं, एक साल पहले जब हम बात करते थे तो ये सारी चीजें ऑपोजिट होती थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट रेट लगातार हाई हो रहा था, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही थी और क्रूड ऑयल $110-120 पर बैरल तक पहुंच गया था। अब ये सारी चीजें रिवर्स हो गई है तो स्टॉक मार्केट भी रिवर्स हो गई है। और देखिए पिछली 3-4 बारी में जब जब स्टॉक मार्केट हाई गई है तब भी ये सारे जो फैक्टर्स थे वो थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो भी इंप्रूव हो रही है और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट भी आपकी भाग रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज यहां पर नजर आ रही है कि इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, यूएस में भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है। और इंडिया के लिए जो सबसे पॉजिटिव बात हमेशा से रहती है क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल इंडिया में लगातार यहां पर आ रहा है और $70 के आसपास अब जो ये क्रूड ऑयल है वो सेटल होते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से अब जो ये स्टॉक मार्केट चल रही है ये इकोनॉमी के साथ साथ चल रही है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के सवाल यहां पर आते हैं कि अब इन कंडीशंस में हमें क्या करना है। तो देखिए आपको एक चीज समझनी है, हमने लगातार पिछले 1-1.5 साल से बेस्ट स्टॉक्स पे हमने बात की जो बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल थे, नीचे के लेवल्स पे अवेलेबल थे। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर हमने HDFC लाइफ के शेयर पे लगातार बात की थी। इन लेवल्स पे अगर आपको याद होगा 500 के लेवल्स पे, 520 के लेवल्स पे, आज इसका शेयर 600 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, 610 रुपए के आसपास इसका शेयर है। तो लगातार अगर आपने ये चीजें देखी होंगी, अब चाहे आप ICICI बैंक की बात करें, यहां पर हमने लगभग इन लेवल्स पे उस टाइम पे 650, पौने 700 के लेवल पे इन्वेस्ट किया था, आज इसका शेयर 950 के लेवल्स पे पहुंच चुका है। इंडिगो पेंट सबसे रिसेंटली एग्जांपल है, हमने 1000 रुपए 1100 पे लगातार डेली हमने बात की थी कि इस शेयर में इन्वेस्ट करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलती हैं। तो देखिए यहां पर ये चीजें बताने का मेरा पर्पस है कि स्टॉक मार्केट आपको लगातार मौके देने वाली है, पहले भी दिए हैं, अभी भी दे रही है, आने वाले टाइम में भी देगी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। तो वो चीज आपको समझनी है कि जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, डिस्काउंट पे अवेलेबल है, उनमें आप बिना ज्यादा कुछ सोचे हुए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देखिए आपकी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि स्टॉक गिरे आप इन्वेस्ट करें और वो कंपनी ही जाकर बंद हो जाए। जब आपको पता है कि स्टॉक ये बिल्कुल अपने बॉटम पे आ चुका है, उस लेवल्स पे भी इन्वेस्ट अगर आप नहीं
करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो जब जब स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, जब जिस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आप इन्वेस्ट करिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अगर, तो वो आपको रिटर्न्स देगा ही देगा, ये चीज आप समझकर चलिए। और अब अगर हम इन कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, ये ऑलरेडी अच्छे खासे रनअप दे चुके हैं। अब इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के अगर आप चाहते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम रेगुलरली बात कर रहे हैं जो अभी डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब वो स्टॉक भाग जाएगा, ऊपर के लेवल पे चला जाएगा, तब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। और यही रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है, गलती करता आया है हमेशा, और आगे भी यही गलती करेगा कि जो स्टॉक भाग रहा है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, जो गिरा हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पेशेंस रख के इन्वेस्ट करिए। देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा जो पेशेंस रख के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा बनाती है। जो इन्वेस्टर जल्दी में पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं वो सबसे जल्दी स्टॉक मार्केट में बर्बाद होके जाते हैं, और जो लंबे टाइम में पैसा बनाने के लिए आते हैं, जो 5-10 साल का पीरियड लेकर आते हैं, वो एक अच्छी रिटर्न्स इस स्टॉक मार्केट से कमाते हैं। और ये 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस से आपने अभी तक सीख लिया होगा। और दूसरी चीज, अभी भी जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, आईटी स्टॉक्स है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये अपने लगभग 52 वीक लो पे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अभी लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है शायद और गिरेगा और गिरेगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 साल बाद अगर आपका विजन 5 सालों का है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलनी ही है। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। जो स्टॉक्स अभी भी गिरे हुए हैं उन पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। जो ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं वहां पर अब उस लेवल की रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, देखिए ये जो मार्केट की बुल रन अभी चल रही है, ये बिल्कुल 2021 वाली जो स्टॉक मार्केट थी वहां वाली बुल रन है, जहां पर अच्छे बुरे सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो ये गलती आप मत कर देना फिर से कि कोई स्टॉक है खराब फंडामेंटल्स वाला है और उसमें आप ऑल टाइम हाई पे जाकर इन्वेस्ट कर दो। 2021 में भी इन्वेस्टर्स ने यही गलती की थी और 2 सालों तक रिकवरी आज तक भी उन इन्वेस्टर्स की नहीं हो पाई है। तो ये गलती इस वक्त आपको इस मार्केट की कंडीशंस में नहीं करनी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इस वक्त, तो अच्छी कंपनीज डिस्काउंट पे अवेलेबल है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं तो मत करिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि लोग एसआईपी, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी देखिए मैं हमेशा आपको बोल के चल रहा हूं कि सिर्फ एसआईपी से आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आप 1 साल से एसआईपी कर रहे होंगे, 16,000 पे भी आपने एसआईपी की होगी, 18,000 पे भी की होगी, करिए एसआईपी, लेकिन उसके साथ साथ 16,000 पे जब मार्केट जाए, 17,000 पे जाए, तो एक लमसम भी 15-20% का उसके साथ में करिए। तो ये दोनों चीजें आप मिक्स करके करिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि देखिए मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, ये लेसन्स हैं जो आपको समझने हैं। स्टॉक मार्केट में एक लंबा खेल है, 10, 15, 20 सालों का खेल है। अभी यहां से मार्केट और ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई बन गया है तो अब इसके बाद मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगी। 19,000, 20,000 हर लेवल को छुएगी। अब कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में आप साथ साथ सीखते हुए चलिए कि मार्केट में कैसे पैसा बन रहा है। तो ये चीज आपको सीखनी ज्यादा जरूरी है। जो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब मार्केट में गिरावट आए 15-20% का लमसम उस टाइम पे करिए। अब दोस्तों साथ में आपको यहां पर 1-2 रिस्क भी समझकर चलने हैं जो आने वाले टाइम में जिन पे नजर रखनी है। पहला रिस्क तो अभी भी यही बना हुआ है कि क्या यूएस में और इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यूएस में फेड ने अभी यही बोला है कि 1-2 इंटरेस्ट रेट हाइक और भी वो कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक एक और होते हैं तो उस टाइम पे आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस गिरावट के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। कुछ करेक्शन आती है तो उस करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना है। और दूसरा साथ में आपको ये भी समझकर चलना है कि जब मार्केट में पहला रेट कट अनाउंस होगा या एक विजन आएगा कि ये अब पहला रेट कट होना है, तब भी मार्केट में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये अब जो पिछले 2 साल में अब इकोनॉमी की साइकिल रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। तो जब मार्केट में रेट कट आएगा, जब यूएस रेट कट करेगी, इंडिया रेट कट करेगी इंटरेस्ट का, तो भी आपको मार्केट में उस टाइम पे एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो आपको मैक्रोस को और जो स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं उनको साथ में लेकर अगर आप चलेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो
रीजंस को याद रखिएगा, रिस्क को भी समझकर चलिएगा, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए आपको फंडामेंटल्स देखने और उसके साथ साथ देखना है कि कितना यहां पर इसमें गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जब जब मार्केट में तेजी आएगी वो एक ह्यूज रिटर्न्स आपको देकर जाएंगे। और मुझे काफी सारे लोगों के ऑलरेडी कमेंट्स आते हैं कि हमने इस स्टॉक में इतने नीचे लेवल पे इन्वेस्ट किया था, इतनी अच्छी रिटर्न आई, नैस्डैक में इतने नीचे लेवल पे इन्वेस्ट किया था, अच्छी रिटर्न आई। तो मैं उम्मीद करता हूं वो इन्वेस्टर जो 1-2 सालों से स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं वो इस वक्त एक अच्छी रिटर्न्स कमा के बैठे होंगे। एक अच्छे पेशेंस रख के आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका अब जो फ्रूट्स हैं वो अभी आपको मिल रहे होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी इन्वेस्टर्स को जो 1-2 सालों में मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उससे डर के पैसा नहीं निकाला। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।